Hello students, welcome to biology class. Okay, today we will discuss about role of kidney formation of from chapter number 5 excretory system. Formation of urine. The main function of kidney is elimination of urine. मेन फंक्शन क्या है किडनी का? यूरिन एलिमिनेट करने के लिए. यूरिन क्या एक मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का. इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड यूरिया. यूरिया इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट. इट मस्ट बी रिमूव्ड रिटेनली. जो यूरिया एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो कि रेगुलरली रिमूव हमारी बॉडी से होना ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस इन द किडनी इन 3 स्टेजेस. जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 3 स्टेजेस में होता है. व्हाट आर दे? ग्लोमेरुलर filtration, reabsorption and secretion. Glomerular filtration, reabsorption and secretion. सबसे पहले glomerular filtration. The blood containing waste substance enter the glomerulus with high pressure. ऐसा ब्लड जो कंटेन करता है वेस्ट सब्सटेंस वो सबसे पहले एंटर होता है ग्लोमेरुलस में एकदम हाई प्रेशर के साथ. उस अंडर हाई प्रेशर के सम ऑफ द लिक्विड प्लाज्मा ऑफ द ब्लड इज फोर्स्ड आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी इनटू अ बोमेन कैप्सूल. तो जो कुछ लिक्विड जो होता है वो प्लाज्मा ऑफ द ब्लड फोर्स्ड आउट फ्रॉम द वॉल ब्लड कैपिलरीज की वॉल से कहाँ पर जाता है? बोमेन कैप्सूल में. द प्लाज्मा देन पासिस थ्रू द वॉल ऑफ द कैप्सूल एंड मूव टू द ट्यूब्यूल. जो प्लाज्मा है फिर वो पास होता है कैप्सूल वॉल ऑफ द कैप्सूल एंड मूव्स टू द ट्यूब्यूल में मूव करता है. This filtrate contain water, sodium, glucose, amino acid, urea and uric acid. It does not contain any RBC, WBC, protein and other large molecules. बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ऐसा ब्लड जो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट सब्सटेंस को कंटेन करता है वो हाई प्रेशर के साथ इसमें एंटर होता है और अंडर प्रेशर में सम ऑफ द लिक्विड जो कुछ लिक्विड प्लाज्मा ऑफ द ब्लड से फोर्स्ड आउट वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू द बोमेन कैप्सूल में, मतलब वो फोर्स्ड आउट बोमेन कैप्सूल में जाता है. जो प्लाज्मा उसके बाद जो प्लाज्मा है वो वॉल ऑफ द कैप्सूल से पास होते हुए कहाँ पर जाता है? ट्यूबल में जाता है. जो ये फिल्ट्रेट है ये क्या क्या कंटेन करता है? वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ये कोई भी मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन और अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंटेन नहीं करता है. ये सिर्फ और सिर्फ वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड ही कंटेन करता है. नाउ रीअब्जॉर्प्शन. द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटरिंग इनटू द रेनल ट्यूबल. अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो एंटर हो रहा है रेनल ट्यूबल में इन डाइल्यूट इन नेचर. डाइल्यूट नेचर में इन कंटेन मैनी यूजेबल सब्सटेंस. अब ये बहुत ज़्यादा यूजेबल सब्सटेंस मटेरियल्स को कैरी कर रहे हैं such as glucose and some salts of sodium. As the filtrate passes down to the tubules, much of water and other usable substances are reabsorbed. जब वो फिल्ट्रेट पास होता है ट्यूबुलस से तो उसमें से बहुत ज़्यादा वाटर और कुछ यूजेबल सब्सटेंस ऑलरेडी रीअब्जॉर्ब हो गए हैं. दिस रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड. जो ये रीअब्जॉर्प्शन कब होता है? ये पॉसिबल हो जाता है कोई भी कंसंट्रेशन को ब्लड कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब किए बिना. इसको बोलते हैं सिलेक्टिव reabsorption. Now third one is secretion. The remaining filtrate passes down the last part of the renal tubule. Here most of the potassium is exchanged for reabsorbed sodium. The remaining filtrate passes down the last part of the renal tubule. जो कुछ filtrate जो है जो बचा हुआ है वो last part renal tubule से pass हो रहा है. Here most of the potassium is exchanged from reabsorbed sodium. The liquid which is left form the urine. जो liquid बचा हुआ है वो यूरिन बनाता है. The urine is approximately 95% water. जो यूरिन होता है वो 95% वाटर होता है and is transparent yellow in color. It has waste substance. ये एक वेस्ट सब्सटेंस होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स. फाइनली द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस थ्रू किडनी. जो अब जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो किडनी के थ्रू होगा. यूरिन पास होगा यूरिनरी ब्लैडर में. किसके थ्रू? यूट्रस के थ्रू. व्हेन द ब्लैडर इज फुल विथ यूरिन. जब ब्लैडर यूरिन के वजह से फुल हो जाएगा द यूरिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा से यूरिन एक्सक्रीट होगा. द यूरिनरी ब्लैडर कैन होल्ड अप टू 24 ounce ऑफ यूरिन. जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 24 ounce ऑफ यूरिन होल्ड करके रख सकते हैं. इन रेगुलर लाइफस्टाइल मोस्ट ह्यूमन यूरिनेट अबाउट 3000 times per year. So
ये सर्वे के अकॉर्डिंग है कि मोस्ट ह्यूमन जो यूरिन करे 3000 टाइम्स पर ईयर कर सकते। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिया यूरिन में यूरिया कितना होता है, क्लोरीड सोडियम। लेसर अमाउंट ऑफ अदर डिजॉल्व आयंस इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन यूरिन। देखो बच्चा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, 3 स्टेजेस है, फिल्ट्रेट, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सबसे से फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट क्या कंटेन कर रहा है, वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये बॉमेन कैप्सूल है। फिर यहाँ से प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ ब्लड, जो वेस्ट सब्सटेंस ब्लड कंटेन कर रहा है यहाँ पर आ रहा है। फिर हाई प्रेशर के साथ ये कहाँ पर जा रहा है, बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल से रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर रीअब्जॉर्ब्ड हो रहा है। ब्लड की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब किए बिना यहाँ पर सब चीज़ रीअब्जॉर्ब हो रही है। रीअब्जॉर्ब के बाद सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीट, ठीक है। सिक्रीशन के बाद फिर एक्सक्रीट हो रहा है। ओके, नाउ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? अपार्ट फ्रॉम किडनी अवर बॉडी हैज़ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट फंक्शन एज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दिस इंक्लूड स्किन, लंग्स एंड लीवर। अब किडनी की बात करें बच्चा, किडनी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि हम यहाँ से यूरिन एक्सक्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं? स्किन, लंग एंड लीवर। स्किन कैसे? जो स्किन है बच्चा, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर विद सॉल्ट, यूरिन, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। कैसे? एज अ स्वेट, क्योंकि हमको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग की वजह से वो क्या करती है, रिमूव करते हैं हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल। द वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी टू द स्वेट ग्लैंड्स। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो अलग अलग बॉडी के पार्ट से कलेक्ट करके कहाँ पर जाता है, स्वेट ग्लैंड में जाता है बाय ब्लड। और जो स्वेट है वो कंटेन करता है 99.5% वाटर, 0.25 यूरिया एंड 0.25 सोडियम क्लोराइड। स्वेट इज एक्सपेल्ड थ्रू स्वेट पोर्स और स्वेट डक्ट। Now another one is lung. During respiration कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट। रेस्पिरेशन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट सब्सटेंस है, कौन से फॉर्म में, गैसियस के फॉर्म में। इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल। ये कहाँ से एक्सपेल कहाँ से होता है, बॉडी बाय लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल। थर्ड वन इज लीवर। द लीवर प्रोड्यूस बाइल पिगमेंट। लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ से, हीमोग्लोबिन से, फॉर डिस्ट्रॉयड एंड डेड आरबीसीज। फॉर डिस्ट्रॉय एंड डेड आरबीसी की वजह से बाइल पिगमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोर एवर लीवर ऑल्सो कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया इंटू लेस टॉक्सिक यूरिया। जो लीवर है वो कन्वर्ट कर रहा है टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में, विच इज देन पास टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, लीवर क्या कर रहा है, टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको पास करता है किडनी में फॉर एक्सक्रीशन। ओके, दिस इज द स्वेट ग्लैंड इन स्किन, दिस इज लंग एंड दिस इज लीवर। स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग की वजह से रिमूव हो रहे हैं। लंग्स में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से रिमूव हो रहे हैं। वेस्ट सब्सटेंस इन गैसियस फॉर्म में, जो भी वेस्ट सब्सटेंस है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल रही है। और लीवर क्या है, बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ से, हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉयड एंड रेड ब्लड सेल से। This is urinary system disorder. There are number of common urinary system disorder that can occur in our body. यहाँ number of common urinary system disorder हमारी बॉडी में हो जाते हैं, जो प्रॉपरली काम नहीं करते तो हमको डिसऑर्डर बोल देते हैं। सबसे पहले यूटीआई, एक एन इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम यूटीआई बोलते हैं। यूटीआई एक्सपीरियंस बाय मिलियन ऑफ पीपल्स ईच ईयर अराउंड द वर्ल्ड, हाउएवर वुमेन्स आर मोर susceptible to यूटीआई। यूटीआई क्यों कॉज होता है, बाय बैक्टीरिया सच एज ई कोली विच आर फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड देन ऑफन मेक देयर वे इनटू द यूरिनरी सिस्टम व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द यूरिनरी ट्रैक मल्टीपल्स एंड रिजल्ट इन एन इन्फेक्शन। बिकॉज इस बैक्टीरिया की वजह से, जो कि कहाँ पर मिलता है, ये बैक्टीरिया डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, तो उस डाइजेस्टिव ट्रैक की वजह से ये उसी के वे में यूरिनरी सिस्टम में जाने के बाद यूरिनरी में इन्फेक्शन हो जाता है। अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज क्लैमिडिया एंड Mycoplasma can also cause urinary tract infection in both men and women. The most common treatment for urinary tract infection is antibiotic. Antibiotic से हम इसको
इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। ओवर 90% ऑफ यूटीआई कैन बी क्योर्ड विथ ओरल एंटीबायोटिक्स। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर एंड कीपिंग हाइजीन ऑल्सो हैव अ प्रिवेंट यूटीआई। हाइजीन से भी ये प्रिवेंट हो सकता है। ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? अनदर कॉमन प्रॉब्लम इज लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। ब्लैडर कंट्रोल में कंट्रोल ना होना, लॉस होना, ये अनदर कॉमन प्रॉब्लम है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी इनकंटिनेंस। यूरिनरी इनकंटिनेंस भी बोलते हैं इसको। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? ब्लैडर और बिहेवियर ट्रेनिंग हेल्प्स टू कंट्रोल यूरिन फ्लो। यूरिन फ्लो कंट्रोल ना होना, एक्सरसाइज दैट स्ट्रेंथन द ब्लैडर आउटलेट। अब इसके कंट्रोल करने के मेथड्स क्या हैं? एक्सरसाइज दैट स्ट्रेंथन, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिकेशंस करना चाहिए, सर्जरी के थ्रू भी ये पॉसिबल हो सकता है। ब्लैडर और बिहेवियर ट्रेनिंग हेल्प टू और कुछ भी ट्रेनिंग करते हैं जिसकी वजह से आप यूरिन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स। किडनी स्टोन्स, द सॉलिड डिपॉजिट दैट ऑकर इन द यूरिनरी सिस्टम आर कॉल्ड किडनी स्टोन। एक सॉलिड डिपॉजिट मतलब सॉलिड मटेरियल आपके यूरिनरी सिस्टम में हो जाता है, उसको हम किडनी स्टोन बोलते हैं। दे फॉर्म इनसाइड द किडनी आउट ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन यूरिन। ये क्या होता है? फॉर्म इनसाइड द किडनी आउट ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन यूरिन। दे मे रिमेन इन द किडनी और मूव थ्रू द यूरिनरी ट्रैक। ओके, ये जो स्टोन होते हैं बच्चा वो किडनी में होते हैं और ये यूरिनरी ट्रैक से रिमूव भी हो सकते हैं। इन सम केसेस वेयर इट इज़ वेरी स्मॉल स्टोन इट मे पास आउट ऑफ द बॉडी विदाउट मच पेन। अब कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वो पास हो जाता है यूरिनरी ट्रैक से, रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से और हमको पेन भी नहीं होता है। अगर जो स्टोन है वो लार्ज इन साइज है, इट कैन गेट लॉज्ड एनीवेयर इन द यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। इन दिस केसेस इट कैन मे बी वेरी पेनफुल एंड ऑल्सो ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन। अब अगर ये यूरिनरी ट्रैक में ये जो स्टोन है वो आ गया है तो लार्ज साइज में है तो ये क्या कर सकता है? यूरिन का जो फ्लो है उसको भी ब्लॉक कर सकता है। बेस्ड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द केस इट मे ऑल्सो रिक्वायर सर्जरी टू रिमूव द स्टोन। तो इस केस में बच्चा सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है। मेडिकेशन एंड स्पेशल डाइट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट किडनी स्टोन। अगर आप मेडिकेशन कर रहे हो और स्पेशल डाइट प्रोवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। किडनी फेलियर क्या होता है बच्चा? वो किडनी स्टोन था, ये बेसिकली यूरिनरी सिस्टम में मतलब सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है। किडनी फेलियर, व्हेन किडनी आर नो लॉन्गर एबल टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड और मेंटेन द नेसेसरी बैलेंस ऑफ वाटर एंड केमिकल इन द बॉडी इट मे रिजल्ट इन किडनी फेलियर। जब किडनी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अगर वो बॉडी में वर्क करना बंद कर देती है और नेसेसरी बैलेंस नहीं करती है वाटर और केमिकल्स का, तो इसका रिजल्ट क्या है कि आपकी किडनी क्या हो गया? फेलियर हो गया, रेनल कह सकते हैं हम। जब ये होता है तो इसको एक्यूट रेनल फेलियर भी बोलते हैं, ARF, दैट इज एक्यूट रेनल फेलियर एंड इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल और कैन बी ट्रीटेड। ये रिवर्सिबल होता है और इसको हम ट्रीटेड कर सकते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज CKD ऑकर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन रिजल्ट इन एंड स्टेज रेनल डिजीज। जब क्रोनिक किडनी डिजीज होता है तो ये लॉन्ग पीरियड से होती है और ये एंड रेनल डिजीज होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ ए परमानेंट लॉस ऑफ किडनी फेलियर। एंड स्टेज रेनल डिजीज ESRD का मतलब क्या होता है कि आपकी जो किडनी है वो परमानेंट लॉस हो गई है। CKD मतलब कि लॉन्ग पीरियड से प्रॉब्लम हो रही है। जो ARF है एक्यूट रेनल फेलियर, इसको ईजिली हम ट्रीट कर सकते हैं। If it reaches the point where a person has less than 10 to 15% kidney function, dialysis or kidney transplant is necessary। अगर पेशेंट में 10 to 15% किडनी फंक्शन कर रही है, रेस्ट ऑफ द 90% किडनी वर्क नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे डायलिसिस करवाना पड़ता है। व्हाट इज डायलिसिस? इन ह्यूमन बॉडी किडनी प्ले अ की रोल इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। एज वी नो डेट की जो किडनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए। अगर वो काम नहीं करेगी तो ये सब हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं होगा। दिस रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एज वेल एज, और ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। अगर किडनी फेल हो रही है टू सम कॉज कुड लेड टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इफ पेशेंट सीक नो ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट अपनी प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करवाए तो अगर किडनी आपकी फेल हो गई तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एंड आर्टिफिशियल किडनी ऑल्सो कॉल्ड डायलिसर। अब अगर आर्टिफिशियल किडनी को हम डायलिसर भी बोलते हैं कि ये क्या है? एक डायलिसर मशीन है
दैट कैन बी यूज फॉर सच अ पर्सन विथ नन ऑफ द किडनी फंक्शन प्रॉपरली। ऐसे पर्सन को हम डायलिसर देते हैं, डायलिसिस प्रोसेस होता है जिनकी कोई भी किडनी वर्क नहीं करती है और इनको एक आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड की जाती है। दिस मशीन कैन फिल्टर द ब्लड ऑफ सच पेशेंट। अब वो मशीन क्या करती है, उस पर्सन की ब्लड को फिल्टर करती है आर्टिफिशियली। थ्रू द डायलिसर impure blood with excess salt and urea is let from the radial artery in the arm. After passing the blood through the machine, the purified blood is sent to the vein in the same arm. If the kidney are permanently damaged, dialysis should be repeated about 12 hours twice a week. बेसिकली ये डायलिसिस प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चा, इम्प्योर ब्लड विथ एक्सेस सॉल्ट एंड यूरिया इज लेट फ्रॉम द रेडियल आर्टरी इन द आर्म। इस तरीके से ये क्लीन ब्लड इज रिटर्न इनटू द बॉडी, बॉडी में क्लीन ब्लड डालते हैं और रिमूव करते हैं जो भी क्लीन ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी, क्लीन ब्लड रिमूव फ्रॉम क्लींजिंग। क्लींजिंग से पहले हम ब्लड को रिमूव करते हैं और जो ब्लड को रिटर्न बॉडी में डालते हैं क्लीन करके, ठीक है।